गौतम, खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और अजीत जोगी का अंतिम संस्कार आज उनकी जन्मभूमि गौरेला में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया था। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे और उन्हें 9 मई को रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। अजीत जोगी के निधन पर सीएम बघेल ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया और अजीत जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के करिश्माई नेता और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी आज अपने अंतिम सफर पर रवाना होंगे। इस वक्त अजीत जोगी का पार्थिव शरीर रायपुर के उनके बंगले में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां से कुछ ही देर में अजीत जोगी का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि कोरोना का समय है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। अजीत जोगी के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता, अजीत जोगी के नजदीकी लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसी शव वाहन में उनका जो पार्थिव शरीर है उसे पहले बिलासपुर के मरवाही सदन ले जाया जाएगा। 11 बजे का समय तय किया गया है। 11 बजे मरवाही सदन में अंतिम दर्शन के बाद गृहग्राम जोगीसार के लिए अंतिम यात्रा जो है वो रवाना होगी। जोगीसार के सैनिटोरियम में अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। सभी लोग पहुंचे हुए हैं। बस कुछ ही देर में जोगी जी अपने अंतिम सफर के लिए रवाना होंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मजीत सिंह भी हैं। कुछ ही देर में जोगी जी की अंतिम यात्रा निकलने जा रही है। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जोगी जी को अब गौरेला सैनिटोरियम की ओर ले जाने के लिए तैयारी हो चुकी है। थोड़ी देर में श्रीमती रेणु जोगी जी बाहर आएंगी और श्री अजीत जोगी जी का पार्थिव शरीर गाड़ी में रखा जाएगा। यहाँ से बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर में जोगी जी का एक मरवाही सदन निवास स्थान है, वहाँ उनके सम्मान में 15-20 मिनट रोका जाएगा। वहाँ से कोटा और कोटा से रतनपुर और रतनपुर से केंदा होते हुए उनके पैतृक गांव जोगीसार के पास से निकाल करके गौरेला में, जो जोगी जी का गौरेला में जोगी भवन है, वहाँ थोड़ी देर रोकेंगे। उनके परिजन वहाँ मिलेंगे और उसी के बाद फिर सैनिटोरियम के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायपुर से कितने लोग जो हैं वो जाएंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता। हमने तो ऐसे सबसे ये कहा है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें। हमारी तरफ से कोई हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर कोई जाएगा तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। पर हमने प्रशासन से हमारी बात हुई है, हमने कहा है हम लॉकडाउन के नियमों का और निर्देशों का पालन करेंगे। चीटी था। कुछ ही देर में जोगी जी की अंतिम यात्रा निकलने जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। तो पूरी राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारे साथ रजनी ठाकुर जुड़ चुकी हैं और उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। रजनी, क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि अब ये समय है जब अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल भी होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ और भी इसमें कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में अजीत जोगी अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगे। इस वक्त मैं सागौन बंगले में मौजूद हूं, जहां पर कई साल अजीत जोगी रहे हैं। कई यादें उनकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो उनके परिचित हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और कुछ ही देर में मान के चल सकते हैं कि अगले आधे घंटे में उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी। जो वाहन है उसे भी तैयार कर लिया गया है। रायपुर से बिलासपुर के मरवाही सदन तक जाना है और इस दौरान सिमगा, बेमेतरा के बाद फिर मरवाही सदन ये अंतिम यात्रा जाएगी। अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ता जो है वो जुड़ते जाएंगे। मरवाही सदन में कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां से फिर जोगीसार, जो कि उनका पैतृक गांव है,
वहां के लिए शव रवाना किया जाएगा। मरवाही विधानसभा के सैनिटोरियम में उनका अंतिम संस्कार होगा और जिस तरीके से अभी तैयारियां दिख रही हैं उसे ये लगता है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होते तक शाम हो जाएगी। हालांकि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन जोगी एक जन नेता थे, एक बड़ा जन समूह जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद करता था और ऐसे में ये माना जा सकता है कि अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच सकते हैं। इस वक्त जोगी बंगले में भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। एक एक करके सभी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी हैं। कुछ ही देर में यहां से शव वाहन रवाना होगा। उनके परिवार के सदस्य, पत्नी रेणु जोगी, बहू ऋचा जोगी, बेटे अमित जोगी, सभी लोग रवाना होंगे और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस से कोई कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम जो है व्यवस्था अभी के लिए है और फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि कब यहां से जोगी जी की अंतिम यात्रा जो है वो बिलासपुर के मरवाही सदन के लिए रवाना होगी। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश के कद्दावर जी कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक के सदस्य रहे और पहले सीएम बने, तो ऐसे में एक बड़ा उनका जो है फॉलोइंग है। कई लोग जो है उनको अपना गुरु के तौर पर, अपने रोल मॉडल के तौर पर देखते आए हैं। ऐसे शख्स का निधन होना वाकई में दुख की बात है, लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने दुख व्यक्त किया है। बात हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करें, उन्होंने भी 3 दिन के शोक की बात कह दी है। तो ऐसे में भले ही आप किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी छवि की बात आती है तो हर कोई आपके साथ होता है और ऐसे वक्त में हमेशा होता है। ये दर्शाता भी है अगर हम जोगी जी के निधन के वक्त इस अंतिम दर्शन की बात करें तो। जी बिल्कुल, पार्टी के तौर पर अजीत जोगी की पहचान तो थी ही, लेकिन उनका अपना एक व्यक्तित्व था, उनका अपना एक ऑरा था। वो ऑरा जो कि छत्तीसगढ़ के जन जन तक फैला हुआ था। जोगी जन नेता माने जाते हैं। वो एक अधिकारी से जिस आत्मीयता के साथ, एक नेता से जिस आत्मीयता के साथ मिलते थे, आम लोगों से भी उसी आत्मीयता के साथ वो मिलते थे और जोगी जी की यही छाप लोगों के मन में अब तक है। यही वजह है कि जब अजीत जोगी का निधन हुआ उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो है शोक में डूब गए। देश भर से उनको श्रद्धांजलि दी गई और जो उपलब्धियां उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की, एक अधिकारी, एक आदिवासी बच्चा तमाम संघर्ष करते हुए अधिकारी बनता है, अधिकारी से वो नेता बनता है और नेता से वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करता है। ये पूरा जो सफरनामा है अजीत जोगी का, वो अपने आप में एक मिसाल है और यही वजह है कि जोगी जी को सभी लोग बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। और आज की जो अंतिम यात्रा है, चूंकि ऐसे समय में ये अंतिम यात्रा हो रही है जब कोरोना का समय है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कार्यकर्ताओं से भी जेसीसीजे ने ये अपील की है कि अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। लेकिन अजीत जोगी की जो छवि रही है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जगह जगह से कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे। रायपुर से जब उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी तो सबसे पहला पड़ाव सिमगा का आएगा। सिमगा में भी कुछ कार्यकर्ता जुड़ेंगे। सिमगा के बाद बेमेतरा में भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे और बेमेतरा से जब वो बिलासपुर पहुंचेंगे, बिलासपुर जो कि उनका गृह क्षेत्र माना जाता है, वहां भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद होंगे। बिलासपुर के बाद अंतिम यात्रा के लिए वो मरवाही जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र है जोगी जी का मरवाही, वहां पर उनकी अंतिम यात्रा होगी। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 दिन का राजकीय शोक है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जोगी जी को विदाई दी जानी है और उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। हालांकि 9 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन कुछ देर यहाँ पर हुई है। आने वाले अगले कुछ ही मिनटों में जो है जोगी जी की अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं रजनी, तो अगर जिन्होंने शोक व्यक्त किया है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी हैं। तमाम लोगों ने उनका कहा कि ये ऐसी क्षति है जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर हम उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करें वो नाकाफी का साबित होगा। लेकिन अभी जब ये यात्रा निकलेगी
तब कैसे वहां मैनेज किया जाएगा, लोगों को कैसे समझाया जाएगा? क्या वहां पर कुछ ऐसा है, तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से कि लोगों को लॉकडाउन का भी पालन करना हो, कम लोग वहां पर रहे मौजूद, ऐसे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था की गई है। पहले से ही लोगों से बार बार ये अपील की गई है कि जोगी जी की अंतिम यात्रा में कम से कम लोग शामिल हों ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, शव वाहन भी तैयार है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो अपनी तरफ से हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर सभी को अपने साथ रखना है। सागौन बंगले पे जितने भी लोग पहुंच रहे हैं सभी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ही ये जानकारी उन तक पहुंचा दी गई है। और जिस तरह का व्यक्तित्व, जिस तरह का ऑरा अजीत जोगी का रहा है, उसको देखते हुए पहले से ही प्रशासन इस बात के लिए तैयार था कि एक बड़ी संख्या जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेगी। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पे सुबह से पुलिस प्रशासन तैयार है, पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। लोग भी बहुत ही समझदारी के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक एक करके वो आ रहे हैं और जोगी जी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कई लोग बहुत ज्यादा भावुक भी इस दौरान हो रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए जब वो पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कल जब जोगी जी का निधन हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि एक करिश्माई व्यक्तित्व रहा है जोगी जी का। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई, वो अपने आप में बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनका जो सफर रहा है वो एक सफलता की कहानी है जो कई लोगों के लिए प्रेरणा है। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जोगी जी को एक अलग व्यक्तित्व बनाती है। अजीत जोगी एक ही था और एक ही रहेगा। और जैसा कि खुद अजीत जोगी कहते थे कि वो सपनों के सौदागर हैं, वो सपना बेचते हैं। जब वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने तब से लेकर बाद के भी जब भी उन्होंने जन संबोधन दिए तो ये बात वो हर बार कहते थे कि सपनों के सौदागर हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने एक सपना दिया, छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने एक सपना देखा और आज के वक्त छत्तीसगढ़ उसी सपने के आधार पर आगे बढ़ रहा है। जो परिकल्पना अजीत जोगी ने की थी कि कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़, कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल, इसको देखते हुए ये पूरी कल्पना की गई थी। आप देख सकते हैं हमें जोगी भी हैं और अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी भी हैं और जिस तरीके से तैयारियां हैं, बस कुछ ही देर में अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। जी, पिछले 10 दिनों के अगर हम उस पर जिक्र करें रजनी, तो 10 दिनों से लगभग उनके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहे थे कि पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे कि कुछ सुधार हो जाए, लेकिन वो सुधार दिखाई नहीं दिया और तभी कुछ संकेत थे कि शायद स्थिति ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, अजीत जोगी इसके पहले भी मौत को हरा कर वापस आए। इस बार जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया उसके बाद भी लोगों को ये उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार अजीत जोगी वापस आ जाएंगे, तमाम परेशानियों को, तमाम जो उनकी बीमारियां हैं उसको हराते हुए वो वापस आएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 20 दिन तक उनका इलाज चला। इस 20 दिन में 3 बार कार्डियक अरेस्ट आया। सबसे पहला कार्डियक अरेस्ट जब उनको आया था उसके बाद अस्पताल में एडमिट किया गया और बीते 24 घंटे में ही 2 बार कार्डियक अरेस्ट आया। डॉक्टर्स लगातार कोशिश करते रहे, ऑडियो थेरेपी दी गई, तमाम कोशिशें की गई कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके, अजीत जोगी को वापस ठीक किया जा सके, लेकिन कोशिशें नाकाम रही और एक जन नेता जो है छत्तीसगढ़ ने खो दिया। हमारे साथ बलौदाबाजार के विधायक भी हैं। अभी क्या कुछ तैयारी है और कितनी देर में ये अंतिम यात्रा निकल जाएगी? बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और कहाँ से होते हुए जाएगी अंतिम? नानघाट से बिलासपुर में 15-20 मिनट वहाँ रुकेंगे, उसके बाद सीधा गौरेला। जी, जैसा लग रहा है कि शाम हो जाएगी। हाँ, दूरी इतना है कि शाम 4-4:30 बजेगा, लेकिन सूर्यास्त के पहले सारा क्रियाक्रम कर लिया जाएगा। 20 लोगों को अनुमति मिली है। जी, मैं आपको एक तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। रेणु जोगी निकल रही हैं और अंतिम यात्रा जो है कुछ ही देर में सागौन बंगले से निकलेगी, यहाँ से बिलासपुर के मरवाही सदन के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि बस कुछ ही देर में ये अंतिम यात्रा रवाना की जाएगी। रेणु जोगी का ही इंतजार था। रेणु जोगी निकल चुकी हैं और अब
यहाँ से बिलासपुर के लिए ये काफिला जो है वो रवाना होगा। आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बिशप पहुंचे हुए हैं, चर्च के जो प्रतिनिधि होते हैं वो पहुंचे हुए हैं। ईसाई पद्धति से अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सेनेटोरियम जो कि मरवाही विधानसभा में है वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और ये तमाम जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ का बेटा, छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र जो है वो अपने अंतिम सफर के लिए रवाना हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बस कुछ ही देर में मुझे लगता है ये यात्रा निकलने वाली है। जी अब से 15-20 मिनट के अंदर यहाँ से प्रस्थान करेंगे और रायपुर से सीधे बिलासपुर की ओर जाएंगे। बिलासपुर में जोगी जी का निवास मरवाही सदन है, वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद कोटा, रतनपुर, केंदा होते हुए उनके पैतृक गांव जोगी सार से हो करके गौरेला, जहां उनका निवास स्थान है जोगी भवन, थोड़ी देर वहां रुकने के बाद सेनेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 20 लोग शामिल होंगे अंतिम संस्कार में, तो कौन कौन शामिल हो रहे हैं परिवार के लोगों के अलावा, इसकी जानकारी? पहले प्राथमिकता तो उनके परिवार के लोगों की है और बाकी वहाँ की स्थिति को देख करके देखेंगे। अभी कोई लिस्ट तो बनी नहीं है, लेकिन वहाँ कई पार्टी के बड़े नेता भी आ सकते हैं और वहाँ के गणमान्य लोग भी रह सकते हैं। बड़ा भावुक शासन पल के है। नियमों के मुताबिक ही वहाँ पर अंतिम संस्कार। ठीक है रजनी, हम वापस आपके पास लौटेंगे। इस वक्त में ये भावुक पल है और हर कोई चाहता है कि ऐसी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएं। नजर बनाए रखिएगा आप रजनी, वापस आपके पास जरूर लौटेंगे।